और वो लैंड फार्म कहलाता है। और जो वो चीजें या क्रॉप्स को ग्रो कर रहा होता है वो पर्सन फार्मर कहलाता है। एंड व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ पीस ऑफ लैंड विद मेनी ट्रीज। फॉरेस्ट एक लैंड का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं। फार्मिंग एंड फॉरेस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी, ठीक है, किसी भी लैंड की मिट्टी। अब कौन सी एरिया में कौन सी सॉइल पे हम फार्मिंग कर सकते हैं या फॉरेस्ट में कौन सी सॉइल होती है, इन दिस चैप्टर हम ये चीज पढ़ेंगे। जो सबसे पहले किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसके सॉइल एंड रॉक्स पे कि उस एरिया की सॉइल कितनी अच्छी है फॉर फार्मिंग। लाइक अगर किसी एरिया की सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है लाइक डेजर्ट, तो वहाँ पे भी फार्मिंग नहीं हो सकती है। और अगर किसी एरिया की किसी लैंड की सॉइल बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, जैसे कि वो अपने अंदर पानी सोख कर लेती है, जब सैलाब आता है आपने देखा होगा ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो हमारी फसलें, हमारी क्रॉप्स एंड फील्ड्स खराब हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है। तो वो सॉइल भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती हमारी फार्मिंग के लिए। सिर्फ वो सॉइल अच्छी होती है हमारी फार्मिंग के लिए जो सफिशिएंट वाटर होता है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है फॉर फार्मिंग, बेस्ट फॉर फार्मिंग होती है। रॉक्स की बात करें तो रॉक हमारा ऐसा पार्ट होता है, रॉक्स हमारा ऐसा पार्ट होता है लैंड का जो पथरीला पार्ट होता है जहाँ पे पत्थर ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं और ये फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि ये पथरीला पार्ट होता है। कम ऑन पेज नंबर 36, यहाँ पे आपको एक मैप शो किया हुआ है। ओपन अप योर बुक्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक मैप शो किया हुआ है, पाकिस्तान का मैप, जिसमें हमारे काफ़ी सारे एरियाज बताए हुए हैं पाकिस्तान के, ठीक है। द फर्स्ट वन जो ब्राउन कलर शो कर रहा है वो हमें माउंटेन्स शो कर रहा है, हमारा रॉकी एरिया, ठीक है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं। उसके अलावा हमें ग्लेशियर्स शो कर रहा है, वो पार्ट हमारे पाकिस्तान का, हमारे जो इसमें शो कर रहा है वो पार्ट जहाँ जो स्नोफॉल, जिन माउंटेन्स पे स्नोफॉल रहती है वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल ही रहती है, स्नोफॉल से ढके रहते हैं, वो होते हैं ग्लेशियर्स, वो पार्ट है हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमें लाइट ग्रीन यहाँ पे आपको शो कर रहा है डेजर्ट, जो पार्ट डेजर्ट है हमारे पाकिस्तान में, जो एरियाज डेजर्ट हैं, लाइक ये पार्ट आ गया हमारे पास, ये पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट डेजर्ट पार्ट शो कर रहा है। उसके बाद हमें टाइडल फ्लड्स पार्ट, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है टाइडल फ्लड्स, मतलब कि वो पार्ट हमारे लैंड का वो पार्ट जो मडी पार्ट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारे दरियाओं की रिवर्स की जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, वो पार्ट ये टाइडल फ्लड्स शो कर रहा है, मडी एरिया। उसके बाद लास्ट में आपको रिच सॉइल्स बताया हुआ है, ये जो डार्क ग्रीन पार्ट है ना, रिच सॉइल, जो जिनकी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, तो ये डार्क ग्रीन पार्ट जो है ये सारा वो शो कर रहा है यहाँ पे, जो हमें कहते हैं रिच सॉइल्स। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, यहाँ पे सबसे पहले हमें माउंटेन्स दिया हुआ है, तो अब माउंटेन्स पे हम फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रॉकी एरिया होता है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो ये बहुत हार्ड पार्ट होता है हमारे लैंड का, तो यहाँ पे तो हम फार्मिंग कर ही नहीं सकते। उसके बाद डेजर्ट्स, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, तो ग्लेशियर्स ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे भी हम फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम स्नोफॉल रहती है। फिर आ जाते हैं डेजर्ट, तो डेजर्ट एक बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड होता है, तो ड्राई लैंड्स में हम फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें वाटर चाहिए होता है फार्मिंग के लिए, तो ड्राई लैंड्स में भी फार्मिंग नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है टाइडल फ्लड्स। टाइडल फ्लड्स ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा मडी पार्ट होता है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है जिस सॉइल में, तो यहाँ पे भी हम फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है उस सॉइल में। सिर्फ बचता है हमारे पास रिच सॉइल, जो डार्क ग्रीन पार्ट है, सिर्फ इस एरिया में हम फार्मिंग कर सकते हैं क्योंकि ये एक फर्टाइल पार्ट है आपके लैंड का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फार्मिंग हो सकती है। यहाँ पे सफिशिएंट वाटर है, जितना वाटर हमें चाहिए होता है। लाइक आपका अगर आप ऑन पेज नंबर 31 पे देखें तो वहाँ उस मैप में आपको शो किया हुआ है कि आपका इंडस रिवर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जम्मू कश्मीर से होता हुआ आपके एंड पे आ रहा है, जो अरेबियन सी से जाके मिल रहा है, और वो सारे फार्मिंग पार्ट से आके मिल रहा है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे हमें जितना वाटर चाहिए होता है हमें उतना वाटर उससे मिल रहा होता है।
पेज नंबर 31 है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको एक मैप नज़र आएगा जो उसमें रिवर्स का बताया हुआ है। ठीक है, ये रिवर्स आप इसमें बहुत सारा जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है ना, ये सारा रिवर्स का बताया हुआ है, पाकिस्तान के रिवर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडस रिवर, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं रिवर्स के स्मॉल। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा और मेन रिवर हमारा आ रहा है वो है इंडस रिवर, जो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता हुआ पूरा एंड तक आ रहा है, अरेबियन सी से जाके मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे चैनल्स आ रहे हैं लाइक रावी, सतलज, चनाब और दूसरे रिवर्स। ये सब जो है हमारे फार्मिंग पार्ट पे आ जाते हैं, ये रिवर्स जहाँ पे हमारी फार्मिंग होती है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन सा लैंड है और कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम फर्टाइल पार्ट है जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। सबसे पहले दे आर डेजर्ट एरियाज इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। डेजर्ट आर सैंडी और रॉकी एंड देयर इज लिटिल वाटर। एज यू ऑल नो डेजर्ट एक ड्राई लैंड होते हैं जहाँ पे फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं होती। सैंडी एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा सैंड होती है और वहाँ पे बहुत लिटिल वाटर होता है, बहुत कम पानी होता है, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है फार्मिंग के लिए सुइटेबल नहीं होते। पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं in the south there is the delta of the river Indus where it joins the sea. Here the land is very low. The tides flood the land with salty sea water, so not much grows here. तो जो हमारा पार्ट है वो डेल्टा पार्ट है। वो ऐसा पार्ट है जब हमारे रिवर्स जो है वो सी में एंटर हो रहे होते हैं, जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो पॉइंट कहलाता है डेल्टा। होता है वो डेल्टा पार्ट, जो ऐसा पार्ट होता है उस वहाँ की सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होती है। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादातर वाटर होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वाटर होगा, तो हम वहाँ पे भी अपनी फार्मिंग नहीं कर सकते। वो सॉल्टी सी वाटर होता है, तो इस वजह से वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती। इन द साउथ, पाकिस्तान के साउथ में ये डेल्टा पार्ट होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल इज, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज एलुवियल सॉइल। ये प्लेन्स में फाउंड होती है। अब एलुवियल सॉइल जब हमारा रिवर फ्लोइंग करता हुआ जा रहा होता है तो वो उस सॉइल को जो है फर्टाइल करता हुआ जा रहा होता है और अपने मिनरल्स जो है उस सॉइल के अंदर डिपॉजिट करता हुआ जा रहा होता है। तो इसलिए वो सॉइल जो होती है वो हमारे लिए गुड फॉर फार्मिंग होती है, क्योंकि वो मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है। तो हमारा माउंटेनियस पार्ट होता है लाइक रॉकी पार्ट, जो पथरीला पार्ट होता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे रिवर्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहते हुए जा रहे होते हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, तो वो रॉक्स को जो है ब्रेक कर देता है। ये प्रोसेस कहलाता है एरोजन। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो अपर सॉइल होती है वो अच्छी होती है, गुड फॉर फर्टाइल। लेकिन जो अंडरनीथ सॉइल होती है, मतलब कि नीचे की जो मिट्टी होती है वो लेस फॉर फर्टाइल होती है, क्योंकि वो हार्ड होती है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा होता है, ना रिवर्स का ना ही रेनफॉल का, तो इसलिए वो हार्ड होती है और लेस फॉर फर्टाइल होती है। एरोजन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इस प्रोसेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज ग्रो करने चाहिए। अब वो क्यों करने चाहिए? अब हम जितने ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, अगर हम ट्रीज लगाते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे अंडरनीथ द सॉइल फैल जाती हैं, तो वो सॉइल को जो है एक जगह होल्ड कर लेती है, जो इरोजन की वजह से ब्रेक हो जाती है। होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमारा चैप्टर था लैंड यूज, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। सबसे पहले हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी सॉइल हमारे फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान का कौन कौन सा पार्ट सॉइल, पाकिस्तान के कौन कौन सा पार्ट फार्मिंग के लिए अच्छा है, और वहाँ की कौन कौन कैसी सॉइल जो है फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। Student, that is all for today. So like, subscribe and share our channel and click the bell icon.